नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान युद्ध में संघर्ष विराम पर नरेंद्र सरेंडर मोदी कहा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पार्टी संगठन के सृजन अभियान की शुरुआत के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा, भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का एक फोन आया और प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। उधर से ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर। मोदी जी जी हुजूर करके संघर्ष विराम किया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं। ट्रंप के इशारे का पालन किया गया। आपको याद होगा 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी ने कहा, मुझे जो करना है मैं करूंगी। इंदिरा अमेरिका के आगे नहीं झुकी। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास माफी मांगकर सरेंडर करने का रहा है। अंग्रेजों के साथ आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस और बीजेपी के लोग दूर रहे। उनका इशारा कहीं न कहीं सावरकर की तरफ भी रहा। सावरकर ने दर्जनों बार अंग्रेज सरकार से माफ़ी मांगी थी। इंदिरा गांधी के सामने 1971 में 7वां बेड़ा आने की धमकी अमेरिका की तरफ से मिली और उन्होंने डटकर मुकाबला किया और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने जाति जनगणना को भी इससे जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर थोड़ा सा दबाव पड़ा और मैंने कहा, देखिए आपको जो करना है करो, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा में जाति जनगणना पास करेंगे। जाति जनगणना मांग को अर्बन नक्सल तक जोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी ने कहा था, जो जात की बात करेगा उसको लात पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की बात मान ली। लेकिन राहुल गांधी ने इसे चेताते हुए कहा कि महिला आरक्षण की तरह जाति जनगणना भी करेंगे। मोदी जी जो कहते हैं, पहले कहते थे कोई जात नहीं है, चुनाव के समय वह ओबीसी पिछड़ी जाति के बन जाते हैं। थोड़ा सा दबाव पड़ा, एकदम सरेंडर हो गए। महिला आरक्षण 10 वर्ष बाद आने वाला है। वह भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं। यह देश में न्याय नहीं चाहते। अरबपतियों वाला देश चाहते हैं, देश में सामाजिक न्याय नहीं चाहते। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जो संविधान नहीं मानते हैं, संविधान का गला घोट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और वह इसके लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनसे चिढ़ है। हर संस्था में बीजेपी आरएसएस के लोग अपने लोगों को बैठा रखे हैं। जाति जनगणना में उन्होंने कहा 2 मॉडल हैं, एक तेलंगाना का मॉडल है, दूसरा बिहार का मॉडल है। बिहार बीजेपी के सोच का मॉडल है। बिना किसी से पूछे जनता और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक से पूछे जाति जनगणना बिहार में करा दी गई। जबकि तेलंगाना में लाखों लोगों से सवाल पूछा गया,
3.5 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर सवाल निकाले। जाति जनगणना में क्या निजी कंपनियों में मुख्य पदों पर आदिवासी दलित पिछड़ा नहीं मिलेगा? सभी ठेका 5% लोगों को मिलता है। किसी को चोट लगती है तो एक्सरे कराकर जानने की प्रक्रिया है। पूरा देश जानना चाहता है कि दलित पिछड़ी जाति को चोट लग रही है। जाति जनगणना कराने के बाद पता लगेगा चोट कितनी गहरी समस्या है। या तो ठीक होगी या तो चोट होगी। अगर एक्सरे में पता लगा कि टांग टूटा है तो देश को पता लग जाएगा कि 90% लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जनता जान जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना मोदी करे चाहे कांग्रेस पार्टी करे, वह तेलंगाना मॉडल पर होना चाहिए। एक बार जनगणना हो जाने पर अडानी और अंबानी की दुकान खत्म हो जाएगी। पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है। अडानी का सड़क, अडानी का पोर्ट, जिस तरफ जाइए अडानी ही अडानी। 2-3 लोगों को छोड़कर किसी को फायदा नहीं हो रहा है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस लगा है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा क्योंकि वह अडानी मोदी के मित्र हैं। अडानी क्या सामान बनाते हैं, क्या निर्माण करते हैं? पूरा का पूरा चाइना का माल बेचकर पैसा बनाते हैं। यह हो क्या रहा है? 90% लोगों को परे कर दिया गया, उठाकर फेंक दिया गया। सारे के सारे बिजनेस 5-6 लोगों को हिस्से में जा रहा है। ये केवल पैसा बना रहे हैं, न तो रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं, न तो कोई उत्पादन इकाई लगा रहे हैं। अडानी अंबानी पैसा बनाते हैं। यह चाइना का माल बेचते हैं। चाइना के युवाओं को तो रोजगार मिलता है, यहाँ पर बेरोजगारी फैलती जा रही है। यह देश की सच्चाई है। इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। यह 90% लोगों का नहीं, 5-7% लोगों का भारत है। हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब सब लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी होगी। नहीं होगी। जिस दिन इस कमरे में बैठे 20% लोगों ने मन बना लिया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। आप देखेंगे तो मीडिया में 90% लोगों में से कोई नहीं दिखेगा। मुझे दलित, पिछड़े, आदिवासी एंकर का नाम बता दो। किसान, मजदूर, बेरोजगारों की खबर मीडिया में कभी नहीं दिखेगा क्योंकि इनके लोग मीडिया में हैं ही नहीं। देश में बेरोजगारी आज के चरम सीमा पर है, लेकिन वर्तमान मीडिया इसको कभी नहीं दिखाएगी कि देश में बेरोजगारी कितना है। हम मध्य प्रदेश में बदलाव लाना चाहते हैं। गांव, ब्लॉक, जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। जो लोग जिला अध्यक्ष बनेंगे, पार्टी को मध्य प्रदेश में चलाने की उनकी जिम्मेदारी होगी। उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जहां भी दबाया जाता है वहां कांग्रेस पार्टी को खड़ा मिलना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ जवाब चाहिए। बिना पावर दिए ऐसा नहीं हो सकता। हम पार्टी में जिला अध्यक्षों की आवाज MP, MLA के प्रत्याशी चुनाव में भी सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी और RSS आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, कहीं न कहीं अंग्रेजों के साथ खड़े थे। विपक्ष के नेता ने कहा ट्रंप का एक फोन आया और संघर्ष विराम लागू कर दिया गया। ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूमकर संघर्ष विराम करवाने की बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप की बातों का न तो खंडन कर रहे हैं, न तो जवाब दे रहे हैं। क्या ट्रंप के दबाव में संघर्ष विराम किया गया? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना चला रही थी और पहलगाम हमले के 4 आतंकवादियों का क्या हुआ? उनको किस हालत में संघर्ष विराम लागू किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री चुप हैं। ट्रंप का जवाब न देना सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है।
पहलगाम के आतंकी कहाँ गए? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दी गई थी कि हम आतंकवादियों पर आक्रमण करने वाले हैं। इसलिए तो नहीं भारतीय विमान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान को क्यों जानकारी दी गई? रक्षा बजट और सेना के साजो सामान में कटौती क्यों की जा रही है? और युद्ध के दौरान तो यह खबर आई कि 1,80,000 सैनिकों का पतन भी है। क्यों नहीं हुई? दुनिया में राफेल के फेल होने की चर्चा सामान्य है, जबकि भारत में भारत सरकार चुप्पी साधे हुए कि राफेल क्या वास्तव में गिरा या नहीं। प्रधानमंत्री न तो सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, न तो संसद सत्र बुलाते हैं, न तो सवालों का सामना कर रहे हैं, न तो ट्रंप के सवालों का जवाब दे रहे हैं। भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ, यह सेना से जुड़े लोग, सेनाध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो ऑपरेशन सिंदूर की गठरी लेकर देश में प्रधानमंत्री ढोल पीट रहे हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी क्या है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री युद्ध विराम के शर्तों पर चुप हैं। क्या व्यापार में घाटा मुनाफा देखकर युद्ध विराम किया गया, जैसा ट्रंप साहब कह रहे हैं? देश की विदेश नीति का फेल होना। युद्ध के दौर में भारत के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हिंदू देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, सभी पड़ोसी देशों में से किसी पड़ोसी देश ने भारत के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाई। यही नहीं, पाकिस्तान आर्थिक कर्ज लेने की बात आई, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या 1.4 अरब डॉलर का कर्ज लेने का बात रहे, भारत के पक्ष में कोई देश खड़ा नहीं नजर आया। जबकि हजारों करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खर्च कर विश्व गुरु बने थे। इनके चेले मोदी मोदी करने के लिए तभी तक थे जब यह देश को कौड़ियों के भाव सौंप कर विदेश जा रहे थे, तो वह देश का धन लुटाकर मोदी मोदी करवाया जा रहा था। क्यों कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं? यह एक विदेश नीति का फेल होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। विश्व गुरु फेल होने के बाद 51 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा गया, लेकिन वह प्रतिनिधिमंडल वहीं मोदी ग्रुप से मिला। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने की खबर अभी तक नहीं आ रही है, या किसी देश द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी कार्रवाई की निंदा किए जाने का खबर भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवालों का उत्तर पाने के लिए विपक्ष प्रधानमंत्री से संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद सत्र से भाग रहे हैं। वह सर्वदलीय बैठक में भी अनुपस्थित हो रहे हैं और विपक्ष के सवालों से बचना चाह रहे हैं। और देश को आज बताने की यह जरूरत है कि भारत युद्ध विराम किन शर्तों पर किया। जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमने युद्ध विराम करवाया, वह सत्य है या भारत स्वतंत्र रूप से युद्ध विराम की घोषणा की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।